नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और इंजीनियरिंग एंड वायरस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से ऐसे कुछ वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाया था, कुछ प्रॉब्लम था। तो आज आपके लिए एक टेक्नोलॉजी है, आपको पता भी है, आप उसे यूज भी करते हैं, उसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है VoIP यानी कि वॉइस ओवर IP। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और आपको आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि VoIP टेक्नोलॉजी आप कहाँ पर यूज करते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसका फीचर्स क्या है, मैं आपको सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं VoIP के बारे में। तो दोस्तों, VoIP टेक्नोलॉजी ऐसा है, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। और आज भी हम इसे यूज करते हैं बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर कुछ बड़ा अमाउंट का बिजनेस होता है या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी इसे यूज कर सकता है और आप भी इसे यूज करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप शायद व्हाट्सएप का कॉलिंग फीचर यूज करते होंगे, या फिर स्काइप का कॉलिंग फीचर यूज करते होंगे। तो यही जो व्हाट्सएप स्काइप का जो कॉलिंग फीचर है, आपके लिए उसको पैसा नहीं देना पड़ता, यही है वॉइस ओवर आईपी यानी कि VoIP कॉल्स। तो VoIP कॉल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों हमको VoIP कॉल लेना चाहिए, ओके। और उसके बाद उसका कैसे काम करता है आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो VoIP कॉल कैसे काम, पहले उसका एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे हम नॉर्मली कॉलिंग करते हैं, अभी तो जियो आ गया है तो कॉलिंग का चार्ज नहीं पड़ता। पर जैसे हम नए मतलब ऐसे ट्रेडिशनल वे में कुछ भी मतलब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो हमको ज़्यादा पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल जब जियो नहीं था, 30 पैसा या फिर 10 पैसा भी आप ले लीजिए, ऐसा लगता था। पर VoIP कॉल ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप इंटरनेट से कुछ ब्राउज कर रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू ही आप कॉल करेंगे, तो कितना ईजी हो जाएगा, सिर्फ आप इंटरनेट पे डाल दो और हो जाएगा, आपका काम हो गया। तो VoIP कॉल इंटरनेट के बेसिस पे काम करता है। इंटरनेट अगर आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन फास्ट है तो VoIP कॉल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चीप है एक्चुअली। तो ये पहले कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा VoIP फोन्स हो गए, तीनों तीन तरह से ये काम करता है। पहला आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक आप स्काइप मान लीजिए या फिर व्हाट्सएप मान लीजिए, जो कि अभी कलिंग का फीचर दे रहे हैं, तो वो लोग यूज करते हैं दिस VoIP टेक्नोलॉजी को। और आप कस्टमर केयर का भी मान लीजिए, वो भी VoIP टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर, इसमें भी VoIP टेक्नोलॉजी यूज होता है। और जो मैंने बताया स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, ये क्या आता है, स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन, आप पहले वे है कनेक्ट करने का, दूसरा बात है स्मार्टफोन से कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर से स्मार्टफोन, वाइस वर्सा। तो इसको आप यूज करने के लिए सेम टेक्नोलॉजी यूज होता है। और थर्ड मतलब थर्ड है कंप्यूटर टू कंप्यूटर टॉकिंग, यानी कि आप जैसे समझते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर के साथ कुछ बात करना, आप यहाँ से माइक्रोफोन इंसर्ट करो, दूसरे कुछ कंप्यूटर में इंसर्ट करो, आपके लोकल एरिया में नेटवर्क में हो तो आप उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है आईपी, जो लैंडलाइन की तरह दिखता है फोन, आईपी फोन उसे कहते हैं। उसके अंदर एक्चुअली वो सिंपल लैंडलाइन फोन जैसा दिखता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर सेटअप है। और जैसे आपका नॉर्मल लैंडलाइन फोन कनेक्ट होता है, वो ऐसे नहीं होता, उसमें एक RJ45 अडाप्टर लगा हुआ आता है, जैसे कि आप लोकल एरिया नेटवर्क में है वो उसी टाइप का, उसमें इथरनेट केबल लगा हुआ आता है। तो आइए, पहले तो मैंने बता दिया कितने हुए हैं, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू स्मार्टफोन, VoIP टू VoIP, ऐसा हो गया। अब कैसे काम करता है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी एक स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी VoIP की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल वे होता है। स्मार्टफोन तो डायरेक्टली कनेक्ट करता है, एक यूजर का एक पॉइंट होता है, दूसरे यूजर का एक एक्सेप्टमेंट होता है, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं और वो बात करते हैं। और अगर VoIP ट्रेडिशनल मेथड में जाए, जो कि अभी भी यूज हो रहा है, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक VoIP फोन है आपके पास और एक उसके साथ ATA लगा होता है, यानी कि उसको कहते हैं समथिंग एनालॉग टेलीफोनी एडाप्टर, या तो उसे कहते हैं एनालॉग टेलीफोनी एडाप्टर। वो क्या करते हैं, आप जो बात करते हैं वो डिजिटल सिग्नल में नहीं होता,
और इंटरनेट हमेशा डिजिटल सिग्नल की बात मानता है। तो वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली एक टाइप का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जो कि आपका आवाज़ को एक बाइनरी कोडेड इनपुट में कोड करके उसको आप क्या करता है, इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड और राउटर है आपके पास उसको सेंड कर देता है, और वो लेके www यानी कि इंटरनेट के थ्रू आपको जहाँ पर भी डाटा पहुँचना है वो वहाँ पर पहुँच देता है। अब तो इंटरनेट पे डाटा भेज दिए कि ये बात बोल के वो सिंक्रोनाइज में आप तो भेज रहे हैं, वो कंटिन्यूस जा रहा है। अब जहाँ पर वो उसका पहुँचना मतलब जहाँ पर वो उसका रिसीविंग पोर्ट है वो भी सेम तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल आप सेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में है और यूएस से किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट में डाटा भेज दिया, और दूसरा बात जब यूएस में वो रिसीव हो गया ना, तो वो सब तो जाता है हाई स्पीड केबल के थ्रू, जो होता है फाइबर केबल्स के थ्रू बहुत स्पीड में जाता है। तो जब वहाँ पर रिसीव हो गया, वहाँ से फिर से उस राउटर में जाएगा जहाँ पर आप कनेक्ट किए हो, और उसमें उससे जो पर्टिकुलर एक वीओआईपी फोन वहाँ पर होगा उसमें वो चला जाएगा और आपके कॉल कनेक्ट हो जाएगा, नॉर्मली जैसे बात करते हैं कर पाएंगे। अभी इसमें आता है एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज है एक्चुअली इसमें डाटा जो स्ट्रेंथ होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 100 kbps का होना चाहिए, तभी जाकर आपके कॉल अच्छा मतलब अच्छा आप सुन पाएंगे। आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे भी यूज कर लो या फिर स्काइप भी आप यूज करते हो तो पता चलेगा, अगर लो डाटा क्वालिटी है तो आपको नहीं इतना अच्छा नहीं होगा, कॉल क्वालिटी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर कंपेयर किया जाए 4G नेटवर्क के साथ। अब ये एक था, और दूसरा था कि मतलब अभी इसका एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये बहुत ही चीप है, मतलब आप कोई कोई अभी सर्विस प्रोवाइडर फ्री में देता है, जैसे कि स्काइप देता है और बहुत सारे भी प्रोवाइडर्स है, और इसमें आप कॉल और मैसेजेस एक साथ कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारा सर्विस तो फ्री है, और मोबिलिटी और पोर्टेबिलिटी इसका अंदर आता है। मोबिलिटी और पोर्टेबिलिटी में आता है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए, कोई दूसरे जगह पर जाके आप कनेक्ट कर दिए, और वहीं से भी आप कर पाएंगे। अगर आप एक ट्रेडिशनल लैंड फोन को यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा सेटअप है, ये नहीं बताऊंगा, बहुत सारा सेटअप है उसमें। तो डिसएडवांटेज में और एक है, इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, जैसे कि हमारा कुछ डाटा सेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTPR HTTPS ऐसा कुछ होता है, इसमें वैसा कुछ यूज नहीं होता। और जैसे मैंने बताया RJ45 कनेक्टर लगा हुआ आता है, और वो डाटा को फिर से सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुंचा देता है। तो ये था सिंपल उसके कैसे काम करता है। अभी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे काम करता है, बेनिफिट्स क्या है। अब इसके फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर तो अभी इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर इसके यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने यूजर बेस बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारा कंपनियां आएंगे जो कि वीओआईपी कॉल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही चीप है। नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो नॉर्मली नेटवर्क से आप कॉल करेंगे तो मिनिमम तो 1 पैसा पर मिनट भी, आप मान लीजिए 1 पैसा पर मिनट भी लगेगा, पर इसमें उससे भी बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी वीओआईपी के बारे में, अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप फिर से वीडियो 1 मिनट से 1 मिनट के बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर से आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है, कैसे डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ट्रांसमिट होता है। और एक इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि अगर उस यूजर का वीओआईपी एनेबल नहीं है तो आप क्या करेगा, वो जो वीओआईपी इंटरनेट के थ्रू जा रहा था सेम इंटरनेट के थ्रू जाएगा, और वो जो डाटा सेंटर है, क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर है, उससे वो क्या करेगा लोकल नेटवर्क में दे देगा। फॉर एग्जांपल आप एयरटेल यूज करते हैं तो वो एयरटेल को डाटा ट्रांसफर कर देगा, और एयरटेल आपको कॉल कनेक्ट करके आपको दे देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगर आप दूसरे यूजर के पास वीओआईपी नहीं है तो ओवरऑल आपको मुझे लगता है बहुत ही कुछ तो आइडिया आया होगा वीओआईपी के बारे में। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीओएलटी क्या है, और फिर एलटी क्या है, या फिर 4G टेक्नोलॉजी क्या है। और तब तक मेरा वीडियो को अगर आप देख रहे हो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ पाए फिर से देखिए, और अगर आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, विनती है आपसे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।